अरे यार मैं वीडियो चालू है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हमारा ब्लॉग शुरू हो चुका है, तो सुबह की गुड मॉर्निंग हो रही है। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और ये है गुड मॉर्निंग थर्सडे की, तो दिन है बृहस्पतिवार का। और आज हम कर रहे हैं क्लीनिंग, क्योंकि बृहस्पतिवार को आंटी आती नहीं है। पता नहीं वो पूजा वगैरह करती हैं, इस वजह से ज़्यादातर वो बृहस्पतिवार को आती नहीं है। जिस दिन थर्सडे होता है उस दिन वो आती नहीं है। तो बस वो पहले ही बोल देती हैं कि बेटा मैं नहीं आऊँगी। तो इसी वजह से मैं अपने सुबह से ही काम में लग गई हूँ। और आज मुझे ही झाड़ू पोछा करना है, तो झाड़ू तो मैं लगा चुकी हूँ और पोछा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए हैं मेरे चैनल पे जुड़े हुए, आप सभी को धन्यवाद। और जो नए आए हैं उनके लिए बहुत 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 बड़ा वाला धन्यवाद। तो आप सभी मेरे चैनल को देखा कीजिए, पूरा वॉच किया कीजिए। और जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बस काफ़ी मेरी बातें हो गई हैं और अब मैं चलती हूँ किचन की ओर को। तो आप लोग मुझे ये बताना कि आप कहाँ कहाँ से मुझे देखते हैं, मेरे चैनल को देखते हैं और कौन कौन सी सिटी में रहते हैं। मुझे भी तो पता चलना चाहिए भाई, आप लोग कहाँ रहते हैं, कौन सी सिटी में रहते हैं, तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। और यहाँ पे मेरे स्प्राउट तैयार हो रहे हैं। तो स्प्राउट क्या, अभी सुबह सुबह का टाइम है, तो झाड़ू पोछा पूजा पाठ वगैरह सबसे निपट चुकी हूँ। और कपड़े भी धो दिए हैं और अभी वो कपड़े सुखाए नहीं हैं, वो बाथरूम में ही टंगे हुए हैं। और उससे बाद में मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो आज झाड़ू पोछा वगैरह मुझे ही करना था, तो लेट हो गई हूँ। तो लेट होने की वजह से अब मैं वैसा तो नाश्ता कुछ बना नहीं रही हूँ, मतलब पराठे वगैरह नहीं सेक रही हूँ। तो मैं आज दोनों बच्चों को स्प्राउट तैयार करके दे दूँगी। और आज दोनों ही बच्चों की छुट्टी है, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम अभी बीच में 2 दिन की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। तो इसीलिए मैं उनको स्प्राउट तैयार करके दे रही हूँ। तो स्प्राउट तैयार कर कैसे करती हूँ मैं ये आपको बता देती हूँ। तो मैंने बारीक बारीक चॉप कर ली है प्याज और बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं टमाटर, और दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया है। हरी मिर्च गेरूँगी थोड़ी सी, क्योंकि बच्चे हैं कम हरी मिर्च खाएंगे। ऐसे हरी मिर्च वैसे सब्जी वगैरह में तल के तो खा लेते हैं, डालती हूँ तो भून के, लेकिन ऐसे क्या पता कम खाएं, तो इसीलिए तो एक ही मिर्ची डालूँगी बारीक बारीक काट के। और यहाँ पे मैंने सभी तरह के मसाले गेर लिए हैं। और मसाले गिरने के बाद में नींबू भी गेर दिया, और देखो कितने बड़े बड़े लंबे लंबे स्प्राउट हो गए हैं ना। तो बस इसी तरीके से मेरा देसी स्टाइल है ही है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है कि मैं कैसे तैयार करती हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच ना की हो तो ज़रूर वॉच करना। और यहाँ पे मैं दोनों बच्चों को दे आई हूँ, तो 2 चम्मच डाल के दे आई थी और दोनों जने मिल के खा लेंगे अपना आराम से। और मैंने यहाँ पे घी के जो मैंने दही जमाया था वो भी ला के रख दे रही हूँ। थोड़ा सा वो निवाया सा हो जाएगा, मतलब अभी तो फ्रिज का निकला हुआ है। तो जब तक वो ठीक सा हो जाएगा, जब मतलब हल्का सा गर्म हल्का सा ठंडा रह जाएगा, तब उसको चलाऊँगी। तो तब तक के लिए उसको बाहर निकाल के रख दे रही हूँ। और ये जो मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए थे, तो ये दोपहरी में मैंने खाना पीना बनाया था, जब स्प्राउट तैयार करके दे दिए थे उसके बाद में मैंने खाने की तैयारी की थी। तो वो चीज़ मैंने शूट नहीं की। अब देखिए रोज़ रोज़ क्या वही सब्ज़ी बनाना, वही रोटी बनाना, उसका क्या दिखाना। तो बस मैंने वो खाना पीना तैयार किया था, तो उसके मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए हैं। और जो ये सुबह बर्तन वॉश किए थे इन सबको इनकी जगह पे लगा दूँगी नीचे। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना वो मैं नीचे वाली अलमारी में लगा देती हूँ, और जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं वो सामने स्टैंड में लग जाते हैं। तो बस इसी तरह से मेरे बर्तन भी लग जाएंगे। और ये वाला जो जार है, ये ना अब बहुत चलता है ना, तो ये जाम भी हो जाता है। तो इसमें मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है, बिल्कुल हल्का सा, ऑयल नहीं सरसों वो लगाया है, क्या नाम है, देसी घी। सरसों का तेल नहीं लगाया, देसी घी लगाया। और देसी घी लगा के इसको हल्का सा अपनी उंगली से चला के देख रही हूँ। और ये चल गया है तो बस इसको रख दूँगी। और यहाँ पे मैं डिब्बे में से निकाल के खा रही हूँ खजूर। तो खजूर मेरे ख़त्म हो चुके हैं, ये लास्ट पीस बचा था, तो सोचा इसे भी ख़त्म कर देती हूँ। और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चाय बना के पी थी, क्योंकि मौसम ठंडा ठंडा सा हो गया है हल्का फुल्का।
तो मैंने चाय बना के पी ली थी। और बस उसके बर्तन पड़े हैं वो मांजूंगी। और यहाँ पे बच्चे हैं ना, चुटर पुटर करते रहते हैं अपना कुछ ना कुछ। अब बच्चे बड़े हो जाएं तो भी चुटर पुटर में लगे रहते हैं, और छोटे हों तो भी चुटर पुटर में लगे रहते हैं। तो बस उनका निक नेक चलता रहता है खाने पीने का। तो यहाँ पे उन लोगों ने बना के खाया है अपना। और बनाया क्या है, सैंडविच ही बनाए थे, तो वही फैला दिए हैं। तो यहाँ पे मैं उसको गैस को जो है वो भी साफ़ कर दे रही हूँ। अब देखिए बच्चे हैं, कड़कड़ा के चले जाते हैं लेकिन सफाई नहीं करते हैं, तो मैं ही करूँगी वो तो सफाई। तो यहाँ पे मैं उसकी गैस की सफाई कर दे रही हूँ। और बताऊँ, किचन को नीट एंड क्लीन रखने का यही बात है कि बस हर समय एक कपड़ा हाथ में लो, और जो भी खाना पीना जो भी हम कुछ बनाएं उसे तुरंत ही हम साफ़ करते चले जाएं। तो हमारी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदी गंदी सी दिखाई देती है। और किचन ऐसी चीज़ है ना कि सारा दिन इसमें कुछ ना कुछ बनता रहता है और खपता रहता है। तो देखिए, जब हम खाएंगे तो बनाएंगे, और बनाएंगे तो खाएंगे। तो किचन हमारी रेगुलर चलती रहती है। सुबह उठते ही जैसे चाय बनाओ, फिर उसके बाद में नाश्ता बनाओ, फिर खाने की तैयारी में लग जाओ। तुरंत ही नाश्ते के साथ ही खाने की तैयारी भी शुरू हो जाती है। और खाने के बाद में फिर अपनी किचन को साफ़ करके रखो, फिर 2 घंटे ही पीछे फिर दोबारा लग जाते हैं, बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर खाना बनाना होता है। और उसके बाद में फिर चाय वगैरह ये सब चलती रहती है, कभी दूध गर्म हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो किचन हमारी पूरी दिन चालू रहती है। तो इसीलिए मेरा मानना तो ये रहता है कि एक हाथ में कपड़ा ज़रूर होना चाहिए। और बस अब जब भी कुछ बनाओ अपने किचन को तुरंत साफ़ कर दो, स्लैब को और टाइल्स वगैरह को, गैस को तुरंत साफ़ कर दोगे ना, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा या 2 मिनट लगेगा साफ़ करने में, लेकिन उसके बाद में जो मन को शांति मिलती है वो फिर दोबारा नहीं मिल पाती है। जब हम गंदी सी किचन को देखते हैं ना, तो मन नहीं करता फिर काम करने का। और मैंने साइड में एक डिब्बा रख रखा है, उसमें मैं एक पॉलीथीन लगा देती हूँ। तो जितना भी घर में इसमें किचन में से कचरा निकलता है वो उस पॉलीथीन में डालती रहती हूँ, क्योंकि ये निकलता जो है कचरा वो गीला कचरा होता है, और सूखा कचरा हमारा सब्जियों वगैरह वाला होता है। तो उस सूखे कचरे को तो जो गाय आती हैं उसको डाल देते हैं, सब्जियों का छिलके जो निकलते हैं। और अगर नहीं भी घेरती हूँ तो छत पे ऊपर डाली आती हूँ। तो जब छत पे डाली आती हूँ वो सूख जाते हैं, तो मैं जैसे चाय पत्ती को डाल के आती हूँ छत पे, तो उसी के साथ में वो सूखा वाला कचरा भी डाली आती हूँ, जो सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, तो उनके साथ साथ वो भी सूख जाते हैं। और फिर मैं सारा उसमें पौधों की उसमें डाली आती हूँ, जो हमारे गमले हैं उसके पौध उसमें डाली आती हूँ। तो वो हमारे अंदर ही अंदर खाद तैयार होती रहती है। तो इस तरह से खाद भी नहीं डालनी पड़ती है मुझे अलग से मंगा के, और दोनों काम होते रहता है। तो सब्जी का कचरा भी मेरा वेस्ट नहीं जाता, और यहाँ पे मेरा काम भी बन जाता है। मतलब मुझे खाद अलग से मंगानी नहीं पड़ती है, और मेरी खाद मेरे ही घर के जो वेस्ट कचरा निकलता है सब्जियों का, उसी से तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से मेरे रेगुलर फूल आते रहते हैं, मतलब गमले में, क्योंकि मेरा जो घर का कचरा निकलता है मैं उसे वेस्ट नहीं करती हूँ, उसे मैं गमलों के लिए तैयार कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के भी घर में से निकलता हो जो कचरा आपका, सब्जियों का जो निकलता है सूखा, जो हम जैसे कि खीरे वगैरह घिसते हैं और उनके छिलके उतारते हैं, बीटरूट के उतारते हैं छिलके। और अगर हम और भी कोई सूखी सब्जी करते हैं, जैसे छिलके वगैरह उतारते हैं, तो उन सब के कचरे को, जो भी छिलके होते हैं उनको फेंको नहीं, उन्हें सबको सुखा लो, और सुखाने के बाद में अपने ही गमले में डाल दीजिए, और बस वो खाद तैयार हो जाती है। कोई फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो 2-3 दिन तक उसको पानी के लिए सड़ाना पड़ता है कचरे को, और फिर घर में महक भी होने का मुझे डर लगता है। और मेरे यहाँ तो बालकनी वगैरह भी नहीं है जिससे कि मैं उसे बालकनी में रख दूँ। तो इसीलिए बस मैंने अपना सीधा सा फंडा आजमा रखा है कि सारे कचरे को, सूखा कचरा जो होता है हमारा, मतलब सब्जियों के छिलके, उन्हें सबको इकट्ठा कर लेती हूँ और सीधे सीधे उसमें डाल ही आती हूँ गमलों में। तो उसमें वो अपना खाद तैयार होता रहता है, और इस तरह से मुझे खाद खरीदना नहीं पड़ता है कभी भी। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आजमा के देखिएगा। और आपसे बातें करते करते यहाँ मेरे कपड़े भी फ़ोल्ड हो गए हैं, तो अब इन्हें भी इनकी जगह पे लगा देती हूँ। और ये मैंने उस दिन बेडशीट वगैरह धोई थी,
इन्हें सबको भी लगा देती हूँ। तो इन्हें मैंने फ़ोल्ड कर कर के रख दिया है और फिर इन्हें जाके बेड के अंदर रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास अलमारी में इतनी जगह ही नहीं है जो मैं इनमें अलमारियों में रख सकूँ इसे। तो मैं इन्हें बेडशीटों को और सोफ़े के कवर वग़ैरह जो होते हैं, इन्हें सबको बेड में रख देती हूँ। और यहाँ पे प्रेस वाले कपड़े भी इकट्ठे कर कर के रखने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि आंटी आएँगी तो फिर उन्हें भी दे दूँगी। और ये मैंने कल के लिए सूट निकाला है पहनने के लिए, और इसकी लेगी निकाली है, तो कल मैं इसको ही पहनूँगी। अब हो गया है शाम का वक़्त, तो ये सुबह मैंने जो भगोना निकाला था दही का, जो हमने मलाई इकट्ठी करके जमा रखी थी, वही वाला दही का जमा रखा था। तो बस मैंने उसे भगोने को निकाल लिया था सुबेरे ही, और अब ये थोड़ा ठंडा और थोड़ा गर्म रह गया है, तो अब इसको अच्छे से चला लूँगी। और गर्मी का टाइम शुरू है ना, तो बर्फ़ तो डालनी ज़रूरी हो जाएगी, तो मैंने इसमें 1 क्रेट बर्फ़ की डाल दूँगी और उसके बाद मैं इसे खूब अच्छे से चला लूँगी। और जैसे-जैसे इसे चलाती जाऊँगी, वैसे-वैसे इसमें से मक्खन जो है हमारा ऊपर को आता चला जाएगा। और इस क्रेट में ना 2 बर्फ़ इतनी ज़ोरों की फँस गई थी ना कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने इसे थोड़ी-सी देर के लिए रेस्ट पे रख दिया था, और फिर उसके बाद में मैंने चक्कू की मदद से उन दोनों को भी निकाल लिया। और यहाँ पे मैं पानी भर के रख दे रही हूँ क्रेट में। हैंड टू हैंड रख दो ना, जो काम हैंड टू हैंड कर दो, वो सबसे बेस्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने हैंड टू हैंड ही दोनों वो जो ट्रे हमने निकाली थी बर्फ़ की, उसको भी भर के रख दूँगी, ताकि अब ज़रूरत होगी आगे बर्फ़ की तो हमारे को काम में आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए मेरा मक्खन ऊपर ही आ गया है निकल के। तो लो जी, अब हम मक्खन को भी निकाल लेते हैं। तो मक्खन को हमने हाथ की सहायता से और इकट्ठा करते हुए सारे को इसमें कटोरे में कर दूंगी। अभी इसमें ना अंदर मठा है, तो उस मठे को मुझे अलग करना होगा, मतलब मक्खन को सेपरेट करना होगा और मठे को सेपरेट करना होगा। दोनों को अलग अलग करूँगी तभी तो इसमें से घी निकाल सकूँगी। तो इसे मैं कटोरे में पलट लूँगी, और देखिए कितना सारा मक्खन निकला है ना। अब मैं अगर इस सिल्वर वाले भगोने में से इस मक्खन को कटोरे में नहीं पलटती ना, तो इतना सारा मक्खन मैं नहीं निकाल पाती। तो इसी वजह से मैंने इसको कटोरे में पलटा है, स्टील वाले में। और उसके बाद में इसका जो भी था, जो मठा था, उसको मैंने अलग कर दिया है। और अलग करने के बाद में उसे डाल दूँगी गाय के लिए, क्योंकि वो खाने के यूज़ का नहीं है, मतलब पीने के यूज़ का नहीं है। और यहाँ पे हमारा मक्खन निकल ही आया है, तो इस मक्खन को अब रख देते हैं गैस के ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा घी तैयार। और ये मठा है, तो ये अब की बार का मठा अच्छा नहीं निकला। काफ़ी दिन की मलाई हो गई थी, घर के काम के चक्कर में मैं नहीं कर पाई थी। और हो जाता है कभी कभी कि नहीं हम देख पाते हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं बोतल भी भर के रख दे रही हूँ। और ये मटका जो आया है ना मेरा, बहुत ही बढ़िया आया है। इतना पानी ठंडा रहता है कि जैसे फ्रिज का हो। लेकिन एक आध बोतल मैं फ्रिज में लगा देती हूँ कि कोई पर्सन ऐसा भी आ जाता है घर में कि उसको ठंडा ही पानी पीना है, उसको चाहे कितना भी हम ठंडा पानी दे दें, फिर भी उसे फ्रिज का ही पानी चाहिएगा। तो फिर उसके बाद में मैं अपने घर के काम में लग गई थी। फिर खाना पीना बनाया, क्योंकि खाना बनाना तो हमारे को बहुत ज़रूरी है। और एक तरफ मेरा घी भी पकता रहा, और दूसरी तरफ को मैंने अपनी सब्ज़ी वगैरह बना ली, खाना बना लिया, और खाना बना के रख दिया है। और कर दे रही हूँ किचन की सफाई। तो मैं इसी तरह से रेगुलर अपने घर के काम करती हूँ, और मेरी किचन इसीलिए नीट एंड क्लीन रहती है। और यहाँ पे मैं टैप वगैरह को भी साफ़ कर दूँगी, तो रात को ही मैं टैप वगैरह सब माँजती हूँ। जो इसकी नल की टोंटी होती हैं, वो रात को ही माँजती हूँ, और सिंक को भी मैं रात को ही माँज देती हूँ। तो बस इसी तरह से मैं अपनी जो किचन है वो मेरी साफ़ हो जाएगी। और खाना खाने के बाद में ना ये सब मेरे पे हो नहीं पाता है, तो इसीलिए मैं खाना खाने से पहले सब कुछ कर देती हूँ। और खाना खाने के जो बर्तन होते हैं वो थोड़े से ही होते हैं, तो उन्हें हैंड टू हैंड मांज दूँगी, तो वो गंदगी नहीं फैलाएँगे इतना। तो बस यहाँ पे हमारी किचन भी साफ़ हो जाएगी अच्छी तरीके से। और ये जाली वगैरह सबको मैं साफ़ कर दूँगी, और बाद में इसमें 2 बाल्टी पानी भी डाल दूँगी जो हमारा,
ताकि दिन भर का जितना भी कचरा पाइप में रुका हुआ होगा वो सारा बाल्टी के पानी की एकदम तेज़ धार से ना सब निकल के और सीवर में पहुंच जाएगा। तो बस इसी तरीके से मैं अपना जो भी रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, और देखिए वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके, मेरे को मोटिवेशन मिल सके। देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ नहीं दोगे तो कौन देगा। आप मेरी फैमिली हो, आप मेरी न्यू यूट्यूब फैमिली हो, तो आप लोगों को मेरा साथ देना बहुत ही ज़रूरी है। और यहाँ पे बस मेरी क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं ये सूती कपड़े से, जो ये क्लीनिंग का जो होता है ना सूती कपड़ा, मैं इसी से ही पोंछती हूँ ज़्यादातर। जो टाइल्स वगैरह होती हैं इससे पानी अच्छा सोख हो जाता है। और ये मैंने कहाँ से मंगाया है ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर ज़रूर करूँगी। अब देखिए, आप लोगों से क्या छुपाना, तो ये मैंने हमारे यहाँ पे अभी कारपेंटर लगा था ना, तो उसके यहाँ के लिए, उसके काम के लिए मतलब धोतियाँ आई थी, तो 10-10 रुपए की धोतियाँ आई थी। बस उसी में से ये एक धोती बच गई है, तो इसी से ही मैं टाइल पोंछती हूँ और स्लैब पोंछती हूँ। और इससे ना इतने अच्छे से पानी सोख हो जाता है कि इतना तो मैं समझती नहीं हूँ। जो महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं ना, उससे भी अच्छा ही इसमें काम होता है। और देखिए, 10 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ भी नहीं है, तो हमारा काम तो हो गया और हमारी किचन भी साफ़ हो जाती है। और काम मतलब तो हमें किचन साफ़ करने से है ना, तो अगर सस्ते में भी हमारा काम हो सके तो उसे कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।